और अभी भी आप पोर्चुगल आ सकते हैं। अभी पूरे रास्ते बंद नहीं हुए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको टिप्स भी देने वाली हूँ जो आपकी इस जॉब वीज़ा एप्लीकेशन को बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अलामेश अमिगुश, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है भारती और मैं रहती हूँ पोर्टो, पोर्चुगल में। और यहाँ से मैं बनाती रहती हूँ आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग ट्रैवल व्लॉग्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जॉब सीकर वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही पोर्चुगल का जो मैंने वीडियो बनाया था न्यू रूल के बारे में, बहुत सारे लोग परेशान थे कि अब वो कैसे पोर्चुगल आ सकते हैं, कैसे सेटल हो सकते हैं, क्योंकि अब वो फाइल लॉक वाला सिस्टम बंद हो गया है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बनाऊं, आपको क्लियरली बताऊं स्टेप बाय स्टेप सिंपल लैंग्वेज में कि आप कैसे जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और अभी भी आप पोर्चुगल आ सकते हैं। अभी पूरे रास्ते बंद नहीं हुए हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जॉब सीकर वीज़ा क्या है। व्हाट इज़ जॉब सीकर वीज़ा? तो जैसा कि नाम से हमें पता लगता है कि जॉब सीकर यानी कि आप पोर्चुगल आ सकते हैं, पोर्चुगल में आप जॉब ढूंढ सकते हैं अपने लिए। तो ये जो भी प्रोसेस होगा वो लीगल होगा। तो लीगली आप पोर्चुगल में आएंगे। जैसा पहले होता था कि आप किसी भी वीज़ा के अंडर आते थे या फिर टूरिस्ट वीज़ा के अंडर आते थे या फिर वर्क परमिट आपको किसी और कंट्री का मिल रहा है, इटली का, जर्मनी का, और फिर आप पोर्चुगल में एंटर होते हैं और फिर आप फाइल लॉक करते हैं। तो वो हमारे पास ऑप्शन अभी नहीं है, लेकिन हमारे पास ये बेस्ट ऑप्शन है, लीगल ऑप्शन है, जो कि जॉब सीकर वीज़ा है। तो ये है जॉब सीकर वीज़ा जिसके थ्रू आप यहाँ पर आ सकते हैं, लीगली पोर्चुगल में एंटर हो सकते हैं और पोर्चुगल में जॉब सर्च कर सकते हैं। तो किसी का डाउट हो सकता है कि क्या हम किसी और कंट्री में भी जा सकते हैं पोर्चुगल एंटर होने के बाद में? तो इसका जवाब होगा नहीं। आप जब पोर्चुगल जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पोर्चुगल में ही रह करके यहीं पर आपको जॉब ढूंढना है और अप्लाई करना है। मिल जाने के बाद आप यहाँ पर रहेंगे, रेजिडेंस अप्लाई करेंगे। रेजिडेंस मिलने के बाद में आप किसी और कंट्री में जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन आप जॉब यहीं पर करेंगे। अगर आपको किसी और कंट्री का जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करना है, जैसे कि जर्मनी का भी जॉब सीकर वीज़ा है, तो आप उसके रिक्वायरमेंट चेक कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर्चुगल जॉब सीकर वीज़ा के बारे में। तो इसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि इसका वैलिडिटी कितना है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था और मैं इस वाले वीडियो में भी आपको फिर से क्लियर कर देती हूँ कि ये जो आपको वीज़ा मिलता है ये मिलता है 180 डेज़ के लिए, यानी कि फॉर 6 मंथ्स। तो आप जब पोर्चुगल आते हैं तो आप 6 मंथ आपको मिलते हैं जॉब अप्लाई करने के लिए, जॉब सर्च करने के लिए। और इन केस अगर आप किसी भी रीज़न से जॉब नहीं मिल रहा है तो आप इस वीज़ा को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए IFEP एम्प्लॉयमेंट सेंटर जो है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और उसके अलावा आपको चाहिए एक डिक्लेरेशन जिसमें मेंशन करेंगे कि आप जिस बिहाफ पर वीज़ा अप्लाई किया था आपने, वो रीज़न अभी भी वैलिड है और आप अभी भी जॉब देख रहे हैं। और ये वीज़ा जो आपको मिलता है इसकी सिंगल एंट्री होती है। सिंगल एंट्री का मतलब ये होता है कि आप जब ये वीज़ा अप्लाई करते हैं तब एक बार आप पोर्चुगल ट्रैवल करते हैं, पोर्चुगल में एंटर होने के बाद में आप यहीं पर रहते हैं, आप जॉब अप्लाई करते हैं और अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप रेजिडेंस अप्लाई करते हैं और ये पूरे ड्यूरेशन में आप एक ही बार पोर्चुगल में एंटर हो सकते हैं। उसके बाद आप बाहर तभी जा सकते हैं जब आपको यहाँ का रेजिडेंस परमिट मिल जाता है। अगर किसी भी रीज़न से आपको नहीं मिलता है 6 मंथ्स में और आप चाहते हैं कि आप अपनी कंट्री में वापस जाएं तो आप अपनी कंट्री में वापस जा सकते हैं, लेकिन आप फिर से इसी वीज़ा के ज़रिए पोर्चुगल में एंटर नहीं हो सकते हैं। तो आपको एक सिंगल एंट्री मिलेगी पोर्चुगल में आने के लिए इस वीज़ा के अंडर। और पोर्चुगल में आने के बाद जब आप जॉब ढूंढ रहे हैं उससे पहले आपका जो भी टाइम है यहाँ पर, आपको अगर 1 महीना लग रहा है, 2 महीना लग रहा है, 3 महीना लग रहा है, तो ये सारा टाइम आपको अपना एक्सपेंसेस खुद ही उठाना होगा और ये अमाउंट अच्छा होना चाहिए जो आप शो कर सकते हैं। ये हम डॉक्यूमेंट वाले फील्ड में अभी देख लेते हैं आगे। बेनिफिट्स, तो जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करने के बेनिफिट्स है कि आप यहाँ पर लीगली आते हैं, आपको कोई डर नहीं होता कि अगर मैं किसी और कंट्री से एंटर हो रहा हूँ तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा, मुझे बाय फ्लाइट आना चाहिए या बाय बस आना चाहिए। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगी क्योंकि आप लीगली पोर्चुगल में एंटर हो रहे हैं, आपके पास पोर्चुगल का ही वीज़ा है। तो इसीलिए ये बेनिफिट्स हैं इस वीज़ा के कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब आप यहाँ पर आते हैं तो जो IFEP सेंटर है वहाँ पर भी आप जॉब सर्च कर सकते हैं।
तो एंटर होने के बाद कंट्री में आपको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, क्योंकि जो कंपनीज़ है वो भी उनको वीज़ा स्पॉन्सर नहीं करना पड़ता, उनका इतना खर्चा नहीं होता उन सब चीज़ों में, तो आपको जॉब मिलने में भी आसानी होती है। अभी हम देख लेते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो जनरल डॉक्यूमेंटेशन में है, आपको चाहिए नेशनल वीज़ा एप्लीकेशन फील्ड फॉर्म। तो ये फॉर्म आप यहाँ से लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और फिल कर सकते हैं। आपको चाहिए वैलिड पासपोर्ट। तो जो भी आपका पासपोर्ट है वो वैलिड रहना चाहिए जब आप यहाँ पर आ रहे हैं, और फिर अगर आप किसी भी रीज़न से वापस जाते हैं जॉब नहीं मिलने पर, तो ये पूरे ड्यूरेशन के लिए आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए 2 फोटोग्राफ्स, और आपको चाहिए प्रूफ ऑफ रेगुलर स्टेटस इफ़ यू आर ऑफ अ नेशनल अदर देन दैट ऑफ द कंट्री वेयर यू आर अप्लाइंग फॉर अ वीज़ा, वैलिड फॉर मोर देन द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द वीज़ा यू आर अप्लाइंग फॉर एग्जाम्पल इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, इन सब कंट्री से बैठकर अप्लाई नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इंडियन हैं लेकिन आप जर्मनी से अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में जब आप पोर्चुगल जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करते हैं जर्मनी से, तो आपका जो जर्मनी का वीज़ा है, जो रेजिडेंस परमिट है, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वहाँ पर लीगली रहने के लिए, वो इतने टाइम के लिए वैलिड होना चाहिए कि आप पोर्चुगल जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करें। इन केस अगर आपको रिटर्न जाना पड़े, आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो भी आप जब रिटर्न जाएं तो आपका वो वीज़ा, आपका वो परमिट वैलिड होना चाहिए। इसके अलावा आपको चाहिए क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट PCC, वो डॉक्यूमेंट आपका अपोस्टाइल होना चाहिए। और सिर्फ यही डॉक्यूमेंट नहीं, आप जितने भी डॉक्यूमेंट आप इसमें लगाने वाले हैं वो सारे आप अपोस्टाइल करवा कर ही लगाएंगे। इसके अलावा आपको चाहिए वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस। तो ये जो पूरा ड्यूरेशन है, आप पोर्चुगल में एंटर होते हैं, 6 मंथ रहते हैं, एक्सटेंड करते हैं, वापस जाते हैं, या जो भी है ये ड्यूरेशन, लाइक मोर और लेस आपका 1 ईयर का ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए। कॉपी ऑफ रिटर्न ट्रांसपोर्ट टाइटल, तो इसमें आपको चाहिए होगा रिटर्न टिकट। तो जब भी आप वीज़ा अप्लाई करते हैं कोई भी, तो आपको टिकट बुक करना होता है। इस केस में आप जस्ट एक सीट बुक करके, लाइक आप डमी टिकट भी दिखा सकते हैं। तो आप इस वीज़ा के अंडर आपको बोथ साइड दिखाना होगा कि आप यहाँ पर आ भी रहे हैं और आप यहाँ से वापस भी जा रहे हैं। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है और आप रिटर्न जा रहे हैं, तो आपको रिटर्न टाइटल होना चाहिए, रिटर्न टिकट होना चाहिए। प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, तो ये डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें जैसा मेंशन है कि आपको चाहिए होगा अमाउंट जो कि इक्विवेलेंट हो पोर्चुगल की जो बेसिक सैलरी है उसका 3 टाइम, यानी कि 3 पोर्चुगल की जो सैलरी है बेसिक, उतना आपके पास अमाउंट होना चाहिए। आप उससे ज़्यादा ही शो करेंगे, क्योंकि आपको उसमें ये भी दिखाना होगा कि आप अपना ट्रैवल टिकट कैसे बुक कर रहे हैं, आप अकोमोडेशन कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी खुद से जब तक कि आपको जॉब मिलती है। तो आपका खर्चा होगा ये आपके पॉकेट से, इसीलिए आप पूरा फाइनेंशियल रिकॉर्ड शो करेंगे। इन केस अगर आप नहीं कर रहे हैं ये सब एक्सपेंसेस, आपके बिहाफ पे आपको कोई और कर रहा है, कोई और स्पॉन्सर कर रहा है, जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई रिलेटिव्स है जो पोर्चुगल में रहता है और वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है इस वीज़ा के लिए, तो उस केस में जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, उनको ये फॉर्म फिल करना होगा, तेनमो द रिस्पॉन्सिबिलिदाद, और उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करना होगा ये 3 इक्विवेलेंट सैलरी या थोड़ा ज़्यादा, कि वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद है स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स। तो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स में आपको चाहिए होगा स्टेटमेंट, इट्स लाइक कवर लेटर। तो उसमें आप सब कुछ मेंशन करेंगे कि आप किस पर्पज़ से यहाँ पर आ रहे हैं, आपका ड्यूरेशन क्या है, आप कितने टाइम तक रुकने वाले हैं, आप कहाँ ट्रैवल करने वाले हैं, आपका अकोमोडेशन क्या रहेगा, आपकी एक्टिविटीज़ क्या रहेगी। यानी कि आपके पास पूरा एक प्लान होना चाहिए कि आपने जब ये वीज़ा अप्लाई किया तो आप किस तरीके से यहाँ पर आने वाले हैं, आप जॉब देखने वाले हैं, कहाँ पर रुकने वाले हैं। तो आपको बेसिकली पूरा एक आइडिया होना चाहिए कि आप ये 6 मंथ में कैसे आप एक जॉब सिक्योर करने वाले हैं। तो ये आप ये स्टेटमेंट में मेंशन करें। और ये डॉक्यूमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि इसी से आप बता सकते हैं कि आप कितने प्रिपेयर्ड हैं, और वो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है।
दूसरा डॉक्यूमेंट है प्रूफ ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ अ डिक्लेरेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर एनरोलमेंट इन द IFEP। तो IFEP जैसा मैंने मेंशन किया था कि एम्प्लॉयमेंट सेंटर है, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी। उसके बाद में आप कोई भी कैटेगरीज सेलेक्ट कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा कैटेगरीज भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस फील्ड में जॉब ढूंढना है। यहाँ पर आकर के आपको क्या एक्सपीरियंस है, आपका क्या क्वालिफिकेशंस है, ये सब आप इस फॉर्म में मेंशन करेंगे। तो हमने देख लिया जॉब सीकर वीज़ा क्या है, उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी है टिप्स टाइम। तो मैंने जब ये जॉब सीकर वीज़ा अनाउंस हुआ था 2022 में, उस वक्त भी एक वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने ये मेंशन किया था कि अगर आप ये कंट्री के लिए जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आप जब जॉब सीकर वीज़ा का एप्लीकेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, उस वक्त आप और कंपनीज़ के थ्रू या फिर आप कंसल्टेंसी के थ्रू भी जॉब अप्लाई डायरेक्टली कर सकते हैं और आप कंटिन्यूसली जॉब अप्लाई करें। अगर आपके पास कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस आता है तो आप उसको इस वीज़ा एप्लीकेशन में शो कर सकते हैं कि आपने इस जॉब के लिए अप्लाई किया है और आपके पास एक पॉजिटिव रिस्पांस आया है। तो दैट मीन्स कि आप यहाँ पर आने के बाद एक जॉब सिक्योर कर सकते हैं, आपको जॉब मिल जाएगी। तो ये आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, पोर्चुगीज़ लैंग्वेज सीख सकते हैं। पोर्चुगीज़ लैंग्वेज क्योंकि आप यहाँ पर आएंगे तो आपको सर्वाइवल के लिए चाहिए होगा, आपको यहाँ पर जॉब्स के लिए भी काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो इसलिए जब आप अपना एप्लीकेशन प्रिपेयर कर रहे हैं उस टाइम पर एक कोर्स भी ले सकते हैं या सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप अगर लैंग्वेज सीखते हैं तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। और जब मैं मेंशन कर रही हूँ कि स्किल्स आपको जो फिल करनी है उस IFEP के कैटेगरीज़ में, तो आपको जो एक्सपीरियंस है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक और बात, ये टिप्स नहीं है लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप किसी भी कैटेगरीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसमें मेंशन कर रहे हैं, तो आपको उसमें स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आप कंप्लीटली किसी फील्ड में प्रिपेयर नहीं हैं, आप कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई स्टडी कर रहे हैं, कोई स्किल सीख रहे हैं, उसमें अगर आपको थोड़ा भी टाइम लग रहा है तो आप वो अपना टाइम लीजिए, उसको कंप्लीट कीजिए। अगर साइड में आप कर सकते हैं, कहीं पर जॉब कर सकते हैं, तो वो एक्सपीरियंस अगर आप शो कर सकते हैं तो ये सारी चीज़ें आपकी जॉब एप्लीकेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाएगी। तो ये था वीडियो जॉब सीकर वीज़ा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आप ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपके पास कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इंस्टाग्राम पे जब आप मैसेज करते हैं तो प्लीज़ हाय हेलो ना लिखें, आप डायरेक्टली जो भी आपका क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप डायरेक्टली फर्स्ट मैसेज में लिखें कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ और मुझे ये हेल्प चाहिए। तो जितना हो सकेगा मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं और मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जितना जल्दी हो सके रिप्लाई करूँ। तो डायरेक्टली मैसेज लिखिए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये किसी और फ्रेंड के लिए, रिलेटिव्स के लिए, किसी नेबर के लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकता है तो उसको भी ज़रूर शेयर कीजिए। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरा नया वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ चाओ।